की धुवि समो शरण उत्पन्न जयवंत की धुवि समो शरण उत्पन्न जयवंत की धुवि समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अर्क स्वभाव की शरण। ये अपनी निरंतर चर्चा का विषय है, अष्ट अंगों की निर्मलता अर्थात दर्शन की निर्मलता। और उस दर्शन की निर्मलता के अंतर्गत अपन निरंतर आत्म विशुद्धि की ओर, दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र की निर्मलता जीव के कर्मोदय पर डिपेंड करती है। सावधान, जीव के दर्शन ज्ञान और चारित्र की निर्मलता उसके कर्मोदय के 6 उपसम और 6 उपसम पर निर्भर करती है। जितना जीव के कर्मों का 6 उपसम और 6 उपसम है, मोहिनी कर्म का जितना 6 उपसम और 6 उपसम है, दर्शन मोहिनी का है तो उसकी श्रद्धान की निर्मलता का कार्य चलेगा भैया। और यदि चारित्र मोहिनी का 6 उपसम है तो उसकी चारित्र की निर्मलता का कर्म चलेगा। तो जीव के अंतर में जितनी विशुद्धि होती है वो मोहिनी कर्म के 6 उपसम और 6 उपसम से होती है। इस बात को हम बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि ये विषय हम कम से कम 10 बार से ऊपर ले चुके हैं। तो यहाँ अपने को जितना भी निर्मलता का परिणाम है भैया, जीव की निर्मलता आप कैसे नापोगे भैया? जीव की निर्मलता भैया 2 पहलुओं से नापेंगे हम, कि उसे अपने स्वभाव का, निर्दोष स्वभाव का मैंपना कितना अच्छे से बरत रहा है, कितना स्पष्ट है, अर्थात उसे अपने स्वभाव में अपनापन कितना गाढ़ा है भैया। एक तो जीव को ऐसे नापेंगे भैया, और दूसरा उसे अपने स्वभाव का आनंद कितना बरत, उसे अपने स्वभाव की निश्चल सुख में प्रवृत्ति कितनी बरत, दूसरा इससे नापेंगे। जितना अच्छा श्रद्धान होगा उतना गाढ़ा में अपना बरत, जितना निर्मल श्रद्धान होगा, जितनी दर्शन की निर्मलता होगी, उतना गाढ़ा स्वभाव को में अपना बरतेगा भैया, कि मैं तो ध्रुव चेतन में आत्मा हूं। उतना गाढ़ा में अपना बरतेगा, उतना गाढ़ा, उतना ये समझो, उतना ये क्या कहें गाढ़े से काढ़े को, उतना गंभीरता से और उतनी गहराई से और उतनी निरंतरता से उसे ये बात बरतेगी, उतनी निशंकता से उसे ये बात बरतेगी कि मैं तो वो त्रिकालिक स्वभाव ही हूँ और बाकी सब पर्याय परिणमन की धारा मुझसे। भैया ऐसा कैसे होगा भैया? ऐसा बुद्धि से होगा या फिर अंतर में भासना से होगा? देखो भैया, ऐसा उसे भाव भासना से, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से जो होगा वो तो अलग बात है, बुद्धि सम्यक निर्णय करेगी, सम्यक चिंतन करेगी, बुद्धि सम्यक का निर्णय करेगी, सम्यक को समझेगी, सम्यक कहेगी, सम्यक बोलेगी, ये बात सब बात की बात रहेगी। लेकिन ये उसे अंतर भासना में आएगा, अंतर से भासेगा ये सत्य, अंतर से ये सत्य से भासेगा, भासना में प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा भैया भासना में? देखो 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 देखो, मैं आत्मा, ये आत्मा में गहरा अपनापन, गाढ़ा अपनापन, आत्मा में बहुत गाढ़ा अपनापन, अपने अपनेपन की संतुष्टि अपने आत्मा से मिलेगी भैया, अपने स्वभाव से मिलेगी। और जितनी जितनी ज्यादा संतुष्टि उसे अपनेपन की संतुष्टि, अपनेपन का रस, अपनेपन का रस, अपनेपन का ममत्व का रस, अपनेपन का ममत्वपन का रस जितना उसे अपने स्वभाव से मिलेगा ना, उतना उसका निर्मल सत्य। और उस अपनेपन के रस के साथ जितना उसे सुख रूप प्रवृत्ति, अतीन्द्रिय आनंद का सहकार हो रहा है, सुख रूप प्रवर्तमान हो रहा है उसका ज्ञान, सहज सुख की वर्तना हो रही है, सहज कसायों के 6 उपसम रूप, कसायों की मंदता रूप। तो अपने आप उसे जितना आत्मिक सुख प्रतीति में आ रहा है, आनंद प्रतीति में आ रहा है, उतना उसका चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम 6 उपसम माने। तो भैया ये कह के आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? ये कह के हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये है निर्मलता जो ज्ञानी साधक के अंतर्गत, ये है उसके अंतर का ध्यान,
ये उसके अंदर का ज्ञान, ये उसके अंदर का चारित्र, ये उसके अंदर की विचारधारा, ये उसके अंदर की वर्तना, जो उसको सहज है, सहज है मतलब भैया सहज, वो ये वर्तना को जानता है। कितना जानता है? जितनी उसके पास निर्मलता। ये दर्शन की निर्मलता विशेष है तो वो स्वभाव के अपनेपन को विशेष रूप से जानता है। और यदि उसके पास भैया चारित्र की निर्मलता विशेष है, दर्शन दर्शन की होगी, उसके बाद चारित्र की होगी। तो उसके बाद चारित्र की विशेषता, जिसके पास चारित्र की विशेषता विशेष है भैया वो अप्रत्याख्यान आदि कसाय के उपसमन रूप, अनंत अनुबंधी कसाय के उपसमन रूप, वो वैसे आत्मजनिक सुख का वेदन करता है। वेदक सम्यक दर्शन क्या है? वेदक सम्यक अर्थात क्षयोपम सम्यक दर्शन क्या है? क्षयोपम सम्यक दर्शन उस आत्मिक सुख की उपलब्धि का नाम है। किस आत्मिक सुख की उपलब्धि का नाम? जहां जहां आत्मज्ञानी श्रावक ने, जहां आत्मज्ञानी साधक ने यह निर्णय कर लिया कि मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये बुद्धि का प्रसाद हो गया भैया, सहज सम्यक बुद्धि का परिणाम हो गया। सहज निश्चय से उसने अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को सम्यक चिंतन में अपने स्वभाव को सेट कर लिया। ये हो गया उसका बुद्धि का परिणाम भैया। क्यों हो गया ये सम्यक बुद्धि का परिणाम? क्यों आया? क्योंकि उसने ये धारणा में ले लिया, उसके मति ज्ञान में ये आ गया भैया। क्या आ गया? कि मैं त्रिकालिक गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इसलिए बुद्धि निश्चय वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर। ये हो गया उसका बुद्धि का परिणाम, सम्यक बुद्धि का परिणाम। अब ये जो सम्यक बुद्धि में परिणाम हो रहा है, इस ये तो ऊपर की बात हुई है, तो ऊपर का निर्णय है। अब उसको जो इस निर्णय के साथ साथ जो अपनत्व की धारा बरत रही है, ऑटोमेटिक अपनत्व की धारा बरत, ऑटोमेटिकली अपनत्व की धारा बरत रही है, स्वभाव से गहरे अपनत्व की धारा बरत रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वभाव से गहरा ममत्व उत्पन्न हो रहा है, जो स्वभाव में गहरे अपने आप ही ममत्व का परिणाम चल रहा है, स्वभाव में अपने आप ही ममत्व का परिणाम चल रहा है। जे आत्मा की वर्तना, जे आत्मा की वर्तना, और ये जो आत्मा की जो वर्तना है ना, ये वर्तना है श्रद्धान की बल पे, श्रद्धान का ज्वर है भैया। भैया ये श्रद्धान का ज्वर कैसे आया भैया? ये श्रद्धान का ज्वर कैसे उत्पन्न हुआ? ये श्रद्धान का ज्वर उत्पन्न हुआ है कि मिश्र भाव का नाश कर, मिश्र भाव का नाश करके मतलब भैया अच्छे सुनो, सावधानी से सुनो और अपने जीवन में प्रयोग करो। मिश्र भाव का नाश करके मतलब भैया जो उस जीव के अंतर में मिश्रित अश्रद्धान और श्रद्धान के जो मिश्रित परिणाम थे, उन मिश्रित परिणाम में से जो अश्रद्धान की प्रकृतियां थी उनका नाश करके, और अपने जो अंतर ज्ञान की जो विशुद्धि थी, दर्शन की अर्थात श्रद्धा की जो विशुद्धि थी, उस विशुद्धि को बढ़ा के कि मैं वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, वो कर्म प्रकृतियों का उपशमन करके जो क्षयोपम भाव प्रकट हुआ, उसके बाद क्षयोपम उत्पन्न हुआ भैया, ज्ञान का, मति ज्ञान का क्षयोपम उत्पन्न हुआ, वो निर्मलता जो उसे प्रकट हुई ना, वो निर्मलता जीव की साधना है, वो जीव के अंदर अनुज। वो विशुद्धि कैसी भैया? अपने अपने आप ही जैसा जैसे इन प्रकृतियों का नाश होगा, वैसे वैसे अपने आप ही जो आपको सहज अपनापन वर्तेगा भैया। देखो 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 सब देखो देखो बहुत कर्म विकार चले, इंद्रिय विषय भोग चले संयोग में, इंद्रिय विषय वासनाओं का संयोग हो, पाप रूप प्रवृत्ति का संयोग हो, पुण्य रूप प्रवृत्तियों का संयोग हो भैया, इच्छाएं कामनाएं आसक्ति भाव परिणमित हो रहे हो, ये सब अलग रहेगा भैया, ये सब अलग रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन इनमें वो सुख अनुभूति नहीं होगी, वो अपनत्व की अनुभूति नहीं होगी। ये सब चलते हुए भी काम चलेगा, विकार चलेगा, लोभ चलेगा, स्वार्थ चलेगा, अनंत अनुबंधी की धारा आ गई तो वो चलेगा, मोहिनी कर्म की धारा आ गई तो वो चलेगा, लेकिन उसे वहां अपनत्व की फीलिंग नहीं आएगी। अंतःकरण में अपने अंतर उपयोग को वहां अपनत्व का भाव फील नहीं होगा भैया, अपनत्व रूप संतोष का भाव फील नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि श्रद्धान की निर्मलता है, श्रद्धान बरत रहा भैया, श्रद्धान क्यों? और श्रद्धान में क्या बरत रहा भैया? श्रद्धान में बरत रहा है अपने स्वभाव से, अपने श्रद्धान में बरत रहा है अपने आत्मा से अपनत्व बरत रहा है, आत्मा से प्रियता बरत। अपने वात्सल्य में चर्चा करी थी ना भैया
कि सम्यक दृष्टि जीव को मूर्ता दोषों को देखने का भाव, पर समय में रत होने का भाव, राग द्वेष के परिणाम में सत्यता और संशय विभ्रम आदि जो परिणाम होते हैं, इससे ज्ञान का घात होता है, जो मिश्र गुण स्थान में होते हैं, मिथ्यात्व के भाव में होते हैं भैया, जो आत्मा की श्रद्धा को मलिन करते हैं, आत्मा को अश्रद्धान और श्रद्धान की मिश्रित परिणति में ले जाते हैं, संशय विभ्रम विमोह कर्तक आदि की परिणतियां, उन भाव का जब जीव के चित्त से अस्तित्व गिरता है, अर्थात जीव जब उन परिणामों से ये कहो उन परिणामों से जब जीव की आस्था निकल जाती है, जीव की जो श्रद्धा है, जीव की जो क्या बोलते हैं अश्रद्धान की संशय विभ्रम रूप जो परिणति उत्पन्न होती है भैया, इस परिणतियों से जब जीव जीत लेता है, इन परिणतियों को जब विभ्रम भाव का, अर्थात विभ्रम भाव मतलब आत्मा के विपरीत, आत्म स्वभाव से विपरीत जो परिणाम है, आत्म स्वभाव से विपरीत जो ज्ञान आदि के परिणाम है, जब जीव उन परिणामों को से अपने आप को पिंड छुड़ा लेता, उनसे अपने आत्मा के बल से, अपने तत्व के बल से, कुबुद्धि रूप आचरण से जब जीव अपना पिंड छुड़ा लेता है, पिंड विपरीत विप्रिय भाव से अपना पिंड छुड़ा लेता है, तब उस जीव आत्मा को सहज वर्तना में आता है भैया, कि क्या वर्तना में आता है, ओहो अपना स्वभाव में अपना, बस यही साधन है भगवान। जब उस जीव को सहज अपने स्वभाव में अपनत्व भाषित होता है, गहरा ममत्व भाषित होता है अपने स्वभाव से, और वो स्वभाव से जो अपनत्व भाषित हो रहा है ना, जो स्वभाव से जो ममत्व भाषित हो रहा है ना, उस अपनत्व और ममत्व के बल पे विकार भाव रूप जो कर्म संयोग की दशा है, उन संयोगों की दशा, जो कर्म संयोग की दशा है, उन कर्म संयोग की दशा का अभाव होता है। देखो 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 अपन ने कई बार, हमने आपको कई बार ये बात बताई ना कि देखो भैया, मिश्र गुण स्थान में तो जीव के सम्यक का घात होता है, लेकिन आपको ये भी बताया ना कि जिस समय जीव क्षयोपम सम्यक दर्शन में जाता है, उस समय सम्यक दर्शन का घात करने वाली कोई भी प्रकृति वहां नहीं रहती। जितनी देर क्षयोपम सम्यक, उस समय श्रद्धान का विरोध करने वाली, श्रद्धान का घात करने वाली कोई परिणति नहीं रहती। हाँ, श्रद्धान को मलिन करने वाली परिणति जरूर रहती, लेकिन अश्रद्धान प्रकट करने वाली कोई परिणति नहीं रहती। अश्रद्धान प्रकट करने वाली कोई परिणति नहीं रहती, तत्वों के प्रति अश्रद्धान की कोई परिणति नहीं रहती। फिर वहां कसाय आशक्ति रूप परिणति, अनंत अनुबंधी की परिणति रहती, अनंत लोभ, अनंत राग, अनंत माया, जे बाहर के जो कसाय अनंत अनुबंधी परिणाम ना, जे वहां रहते हैं, चलमल अगाड़ दोष लगते रहते, या फिर निमित्त संयोग रूप 25 मल दोषों में से किसी एक मल दोष का उदय हो जाना, किसी एक या दो मल दोषों का उदय हो जाना, संयोग बस, निमित्त बस, तो वहां सदोष सम्यक में श्रद्धा में दोष लगते रहते हैं। लेकिन भैया श्रद्धान में दोष लगते हैं वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धान और अश्रद्धान मिलता नहीं, वहां परिणाम सम्यक के रहते हैं। अहो वहां अपनत आत्मा से रहता है, अहो मैं तो त्रिकाल शुद्ध रावण चेतन तत्व, अपनत ममत अपने ज्ञायक स्वभाव से रहता है भैया, अहो मैं तो वो ध्रुव प्रकाश में केवल ज्ञान ज्योति में अतीन्द्रिय आत्मा हूं, ऐसा स्पष्ट परिणाम भासता है अपनी चेतना। तो समझो भगवान आत्मा कि अब तुमने क्षयोपम सम्यक को प्रकट कर लिया, अब तुम्हारी आत्मा का चौथा गुणस्थान निश्चित हो गया। अब अपन चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक, अब अपने को इस संसार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चौथा गुणस्थान वर्ती श्रावक है। अब अपना ये जितना अपनत्व बढ़ता जाएगा ना भैया, जितना सहज कर्म प्रवृत्ति का उपशम होगा, जितना सहज अपन अपने पुरुषार्थ को और उछालेंगे भैया, इस तत्व अभ्यास से, भगवान की वाणी के सहकार से, और अंतर इस अपनत्व की प्रतीति को, इस अपनत्व की भाव भासना को अपन जितना निखारेंगे, देखो सहज निखरेगी, ये अंतर से होने वाला काम है, सहज होगी, लेकिन अपन जितना पर निमित्तों से, पर विकल्पों से, कुबुद्धि से अपन जितना विमुख होंगे, उतना अपने को ये अपना दिखने लगे होंगे, उतना अपने को ये अपने में बढ़ता हुआ दिखेगा। और यदि अपना ज्ञान यदि पर विकल्प में उलझ जाएगा, यदि पर पदार्थों में उलझ जाएगा, पर संयोगों में उलझ जाएगा, तो भैया अपने आप ही अपनी ये प्रतीति, अपने आप ही ये अपना जो अपने स्वभाव में जो अपनत्व की भाषा होती है ना, वो अपने आप ही अपने को
कैसे लगने लगेगा? अपन अपने ज्ञान है भैया, ज्ञान उपयोग है, जो पर पदार्थ और विकल्प में उलझ जाएगा तो उसमें अपने आप ही अपने अपनत्व की भावना कम भैया। ये अपनत्व की भावना श्रद्धान की निर्मलता कम कैसे हो गई भैया? निर्मलता कम नहीं हुई, श्रद्धान की भावना कमजोर नहीं हुई, आपका उपयोग परोन्मुख हो गया। वो आपका उपयोग परोन्मुख होने के कारण से उपयोग अंतर देख रहा था, श्रद्धान भास रहा था, उपयोग बाहर देख रहा है, कर्म प्रकृतियों को देख रहा है, कर्मोदय को देख रहा है, श्रद्धान नहीं भास रहा। क्या भास रहा भैया? संयोग भासने लगा भैया, ज्ञान में संयोग की भासना होने लगी, लेकिन वहां अंतर की प्रतीति नष्ट नहीं हुई। यदि भैया इसी में यदि किसी प्रकृति का उदय आ जाएगा, मिथ्यात्व की, मिश्र गुण स्थान की या अनंत अनुबंधी की, इसी काल में तीव्र उदय में, इसी बहिर्मुख दशा में यदि कोई कर्म की प्रकृति का उदय आ जाएगा तो फिर श्रद्धान का नाश होने लगेगा। आप मोह राग में बहने लगोगे, तीव्र आसक्ति परिणाम में बहने लगोगे, राग की दशा तीव्र हो जाएगी, तो क्षयिक समय दर्शन नहीं है, तो वो महाश्रद्धान में अंतर आने लगेगा, या तो सदोष होगा या तो फिर तीसरा गुण स्थान आएगा, मिश्र होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं भैया? भगवान आत्मा सम्यक मूल है अपनी साधना। आप बिल्कुल शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना, अपना ज्ञायक पदार्थ अपनी साधना का मूल है भगवान। अपनी साधना इसमें टिकी हुई है, अपना अंतरात्मा का सहकार, अपनी अंतरात्मा की ध्रुवता, अपने अंतरात्मा का प्रकाश, सब कुछ इसी पर डिपेंड है भैया। अपने श्रद्धांत पे, अपनी सम्यक की ज्योति पे, अपने शुद्ध आत्मा के वर्तना पे, अपने शुद्ध चैतन्य अतीन्द्रिय आत्मा की वर्तना पे सारा मोक्ष मार्ग डिपेंड है भैया। आपका निश्चय और व्यवहार सब कुछ इसी पे डिपेंड है भैया। आपका जीवन सब कुछ इसी पे डिपेंड है। आपका जो मोक्ष मार्ग है, आपका जो मोक्ष मार्ग का जीवन है, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड है भैया। तो हमारा ये कहना है कि जब तक पूरा मोक्ष मार्ग इस पे डिपेंड है तो अपना फोकस इसकी ओर नहीं जा रहा है। अपन ऐसे अंतर ज्ञान को, ऐसे अंतर श्रद्धांत को, अंतर अंतर स्वभाव से जो अपना सहज अपनत्व है, अपन उस अपनत्व को क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? अपन स्वभाव मात्र की इष्टता को, अपने ज्ञायक मात्र के सहकार को अपना समय क्यों नहीं दे रहा है? क्यों पर पदार्थों में उलझ रहा है? क्यों पर पर्याय में उलझ रहा है? क्यों अज्ञान विकल्पों में अपनी आत्मा का घात कर रहा है? क्यों माया और मोह में चकरा के इस सत्य को जान के, ऐसे गुण आत्म साधना के रहस्य को जान के क्यों अपने उपयोग को इंद्रिय विषय वासना में बर्बाद कर? भगवान आत्मा अपने को अपने चैतन्य में आत्मा को बोध तो रहना चाहिए ना भैया, कम से कम अंतर आत्मा की जागृति का परिणाम तो रहना चाहिए ना भैया। अरे सहज स्वभाव का अपना तो भासना चाहिए ना भैया उपयोग। जब अपने तत्व का श्रद्धान किया है कि मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, तो उस तत्व से अपनत्व की भासना तो होना चाहिए ना कि वो ही मैं हूँ, वो ब्रह्म स्वभाव ही मात्र में हूँ, बाकी सब कचरा कूड़ा है, सब। ऐसा अपनत्व तो भासना चाहिए ना भैया। क्यों भासना चाहिए भैया अपनत्व? क्योंकि ये अपनत्व की जो भास रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी श्रद्धान की निर्मलता। और भैया इस श्रद्धान की निर्मलता चल रही है तो जितना पुरुष लगा के अपने उपयोग को इस प्रकार स्वभाव के सन्मुख कर रहा है, उतनी ही स्वसन्मुखता रूप राग देश के विकल्पों से हटके जितना स्वसन्मुख कर रहा है, उतनी स्वसन्मुखता रूप उसको चारित्र का, जो चारित्र मोहिनी कर्म की दशा है, उस मोहिनी कर्म का भी भैया उपशम हो रहा, क्षय उपशम हो रहा। अब भैया लोग ये कहते हैं भैया चारित्र मोह का उदय भी तो खत्म करना भी, चारित्र मोह की दशा को भी तो हटाना, चारित्र मोहिनी का भी तो नाश करना भैया। अपन दर्शन मोहिनी के पीछे पड़े, चारित्र मोह की प्रकृतियों को भी तो हटाना है ना अपने को। भगवान इस सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि जब भी तू सम्यक में आचरण करेगा, वहां से अनंतनबंदी कसाय हटेगी, राग देश भिन्न भाषित होंगे, कर्तत्व भोक्तत्व परिणतियां भिन्न भाषित होंगी, तो अपने आप ही उन परिणामों से जो परिणाम चल रहा है कर्मोदय रूप, क्या बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण कर्म के, प्रत्याख्यानावरण कर्म के, संचलन आदि कसाय के, ये जो परिणाम चल रहे हैं भैया, इन परिणामों से अपने आप ही ये मुझसे भिन्न है, ये सहकार हो रहा है ना, ये चारित्र मोह का स्वयं नाश कर। आपसे बोले भैया ने प्रश्न करा था ना भैया,
भैया दर्शन मोह को नाश करने का आप उपाय तो बता रहे हैं, दर्शन मोह की चर्चा तो आप कर रहे हैं भैया, लेकिन इस भूमिका में अपन चारित्र मोह का कैसे नाश करेंगे? भगवान आत्मा, चारित्र मोह का नाश करना नहीं पड़ेगा, चारित्र मोह का नाश स्वयं में भी होगा भैया। और भैया पुरुषार्थ अपेक्षा से कहेंगे भैया, राग आदि जो राग और द्वेष आदि जो परिणाम है, उन परिणामों से जो वृत्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है ना अपने को, वो ही चारित्र मोह को नष्ट करने का पुरुषार्थ, वो ही कसाई की धारा को अनंत नहीं होने दे रहा। अब जब कसाई की धारा को अनंत नहीं होने दे रहा, और जो कसाई धारा चल रही है उसे भिन्न मान रहा है, भैया ये जो पुरुषार्थ हो रहा है, ये पुरुषार्थ ही तो चारित्र मोह की सत्ता को नष्ट करे, ये पुरुषार्थ ही तो चारित्र मोह को उखाड़ के फेंकेगा भैया। भैया और विशेष पुरुषार्थ भैया, और विशेष पुरुषार्थ ये कि राग देश के जो निमित्त है, कर्तत्व भोक्तत्व के जो निमित्त है, जो तीव्र कसाय के परिणाम रूप, जो कसाय अप्रत्यक्षादि कसाय के निमित्त परिणाम रूप जो प्रसंग है, उन प्रसंगों से भैया व्यवहार में बाहर में उन प्रसंगों से दूर रहना और अपने आत्मचिंतन तत्व चिंतन में लगना, बस व्यवहार से ही होता है। क्यों? क्योंकि इससे अपनी आत्मा की अपनत्व रूप प्रतीति में अंतर ना, बस अपने ज्ञायक स्वभाव के अपनत्व भाव रूप प्रतीति में अंतर ना आए, अपने विज्ञान घन स्वभाव के ममत्व परिणाम रूप प्रतीति में अंतर ना आए, बस इतनी सी यदि ये भाव वासना बनी हुई है, यदि निश्चय सम्यक चरण चारित्र उत्पन्न हो रहा है, तो नियम से संयम के भाव आएंगे। लेकिन हमने आपको कितने बार बताया भैया, लेकिन वो संयम के परिणाम तब आएंगे, वो संयम लेने की भावना जब तब आएगी भैया, कब आएगी? जब भगवान आत्मा वो अप्रत्यक्षान कसाय स्वयं स्वयं रास्ता छोड़ेगी। अब वो अप्रत्यक्षान कसाय जब रास्ता छोड़ेगी, जब तुम्हारा श्रद्धान अभी वापस मलिन ना हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ अनंतर मंदिर आदि कसाय की चौकड़ी ना आए, जब राग देश अनित्य है, तुम्हें राग देश में तुम्हारा उपयोग नहीं जाए, तो तुम्हारा उपयोग स्वभाव में आए, तो अपने आप ही वो चारित्र मोहि कर्म की अनंतनबंदी कसाय रूप से जो बाद में अप्रत्यक्षान आदि कसाय ना, उनका जो उदय भाव है, वो उदय भाव ही अपने आप ही होगा स्वभाव के प्रसार से। जीव को विश्वास नहीं होता कि मैं स्वभाव 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 में ज्ञायक स्वभाव में ज्ञायक स्वभाव में ज्ञायक स्वभाव, मैं अपने आत्मा से अपनत्व करता जाऊंगा, मैं अपने आत्मा के नजदीक आता जाऊंगा, मैं अपने ज्ञायक के नजदीक आता जाऊंगा, तो ये कर्म प्रकृति कसाय भाव अपने आप गल जाए। ये मिथ्यात आदि मोह आदि के साथ साथ सिर्फ दर्शन मोह आदि की प्रवृत्तियां नहीं गल रही, तो कसायों अनंतर मंदिर जाने से कसायों का जो अनंत प्रवाह था ना, वो अनंत प्रवाह भी जा रहा है। और भैया स्वभाव में जैसे जैसे सम्यक आचरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्वभाव में अपनत्व की भावना बढ़ रही है, वैसे अन्य जो कर्म प्रवृत्तियां वो भी निश्चित हो रही है। वो उन अनंत कसाय का अनंत प्रवाह ना होने से चारित्र मोहिनी की जो कसाय है ना, राग आदि जो विकार भाव हो रहा है, उनमें भी अंतर आ रहा है। लेकिन जीव कह रहा भाई अभी हमें समझ में तो नहीं आ रहा, भगवान आत्मा अभी तुम उस अंतर को पकड़ नहीं पा रहे, और पकड़ना चाहो तो पकड़ लो भैया, कि अभी तुम्हें जो वो परिणाम चलते हैं, उन परिणामों में अपनत नहीं भास रहा, स्वभाव में अपनत भास रहा है, कि समझ लो उन कर्म कसायों में ही अंतर आ रहा है, वो चारित्र मोहिनी कर्म प्रकृतियों में अंतर आ रहा है, चारित्र मोही की दशा में अंतर आ रहा है। आज की चर्चा आपको बहुत गहरी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा भैया आप तो पूर्णतः आगम के है भगवान आत्मा, ये आगम नहीं, ये आत्मसात है, सरल भाषा है बिल्कुल, कि यदि आपको शुद्ध आत्म तत्व से अपनत्व में अंतराय आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी कुबुद्धि चल रही है, क्योंकि आपका अश्रद्धान का भाव चल रहा है, इसलिए आपको आत्मा के अपनत्व में अंतर आ रहा है। नहीं तो अश्रद्धान के अलावा, कुबुद्धि के अलावा आत्मा के अपनत्व में अंतर लाने वाली कोई कर्म प्रवृत्ति नहीं है। सावधान रहना आत्मा, आपको अपने आत्मा से, अपने ममल स्वभाव से, अपने शुद्ध आत्मा से अपनत्व में अंतर आ रहा है, आपको अपना अपनत्व भाषित नहीं हो रहा, और मिथ्यात कर्म का मिथ्यात आदि दोषों का आपके जीवन में सहकार हो रहा। आज सुबह हमने बहुत खतरनाक उदाहरण दिया रात में भोजन वाला, और प्रभावना, बाहर की प्रभावना वाला व्यवहार चर्चा कर दिया, आज से बहुत भयानक उदाहरण दिए थे भगवान।
अपने आप ही यदि वस्तु स्वरूप से विपरीत जिन भगवान की आज्ञा से विपरीत आचरण करने की यदि आपको मन में इच्छा हो रही है, अनाचार भाव की यदि आपके अंदर में इच्छा हो रही है, तो अनाचार भाव, अत्याचार भाव में जो आपकी अंतर प्रवृत्ति की इच्छा हो रही है, वो इच्छा मिथ्यात्व और अनंतर्मंदी कारण ही हो रही है, आसक्ति के कारण ही हो रही है। और वो आसक्ति तभी छूटेगी भगवान आत्मा जब स्वभाव का अपना बढ़ेगा, उसके अलावा नहीं छूटेगी। बाहर से कितने घिसो, बाहर से नहीं छूट रही, वो आसक्ति तभी छूटेगी जब तुम्हें स्वभाव की सत्ता प्रतीत। भगवान स्वभाव से अपनत्व बहुत मूल्यवान है, लेकिन जीव इस सत्य को समझ नहीं रहा कि हमारे शुद्ध आत्म स्वभाव से हमारा अपनत्व, हमारी शुद्ध आत्म चेतना से हमारा अपनत्व, मैं मात्र शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी भाव वासना रूप जो अपनत्व है, वो ही पूरा मोक्ष का मार्ग। लेकिन जीव ऐसे शुद्ध तत्व के रहस्य को, अपने ममल स्वभाव की स्वीकारता को अपने चित्त में ले नहीं रहा भैया। वो समझ नहीं रहा कि सम्यक दर्शन की निर्मलता कितनी महत्वपूर्ण। ये अपनत्व की जो वर्तना है, ये मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मेरा कुछ कहे अंतर में बढ़ते जा रहा भैया, मैं स्वभाव हूँ, शब्द भी नहीं आ रहा है, अंतर में बढ़ता जा रहा है, बस मैं तो स्वभाव मात्र, मैं तो भिन्न स्वभाव मात्र हूँ, मैं तो भिन्न स्वभाव मात्र हूँ, मैं तो भिन्न स्वभाव मात्र हूँ, मैं तो भिन्न स्वभाव मात्र हूँ। कुछ शब्द नहीं, अंतर में बढ़ता जा रहा है, मैं भिन्न स्वभाव मात्र हूँ, मैं भिन्न स्वभाव मात्र हूँ, मैं भिन्न स्वभाव मात्र हूँ, मैं मात्र स्वभाव मात्र हूँ, मैं स्वभाव मात्र हूँ। ये जो वर्तना चल रही है ना, जो वर्तना चल रही है, ये है पुरुषार्थ, ये है सिद्धांत। बोलना, बताना, समझाना, ये सब साधन है भैया, सब साधन है। और ये सारे साधन संसाधन सिर्फ इसलिए है कि उस तत्व का पोषण हो सके, बुद्धि पाप आदि अनाचार से हटे और अंतर में जो ज्ञान अंकुरण हुआ है, अंतर में सम्यक का जो वीर उत्पन्न हुआ है, अंतर आत्मा आचरण में जो अपने ज्ञायक प्रकाली आया है, उपयोग उस स्वभाव को जाके देखे भैया, देखे। क्यों? क्योंकि उपयोग उस स्वभाव को जाकर टकटकी लगा के देखेगा ना, उपयोग उस स्वभाव में टकटकी लगा के जानेगा ना, तो अपने आप ही उस प्रतीति, उस अपनत्व की भासना के बल पे बाकी जो शेष कर्म प्रकृति वगैरह में चल रही है, वो धीरे धीरे अनंतर मंदी जाएगी, तो उनका आनंद प्रभाव तो जाएगा ही जाएगा भैया। और उनकी असत्यता भाषित होने से, उनकी अनित्यता भाषित होने से उन कर्म प्रकृतियों का अस्तित्व भी जड़ मूल से नष्ट होगा, जड़ मूल से नष्ट होगा। अब उन प्रकृतियों से जो बंद होंगे ना, वो अनंत संसार वाले बंद नहीं होंगे। अब उन प्रकृतियों से जो बंद होंगे, सहज बंद होंगे, जिनसे जीव अनंत संसार में नहीं घूमेगा। अब जितने बंद होंगे ना जीव को, ऐसी अपनत्व की भासना के साथ, स्वभाव से अपनत्व की भासना के साथ, अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में अप्रत्याख्यान कसाय कितना ही जोर मार ले भैया, सारे बंद 6 महीने के अंदर के होंगे, सारे बंद 6 महीने के अंदर के होंगे। यदि कोई निदान रूप बंद हुआ तो भी वो 6 महीने के अंदर का होगा, 6 महीने से ऊपर का कोई बंद नहीं होगा। अप्रत्याख्यान से कोई बंद 6 महीने के ऊपर का नहीं होगा, सारे बंद 6 महीने के अंदर होंगे, निदान रूप बंद 6 महीने के अंदर के होंगे। और बाकी छोटे मोटे बंद तो सब ऐसे ही निकल जाएंगे, हल्के में निकल जाएंगे सब। क्यों भैया? क्यों नहीं होंगे भैया ऐसे बंद? भगवान आत्मा स्वभाव बरत रहा, उसके अंदर स्वभाव आत्मा की निर्मल परिणति बरत रही है, सम्यक्ति है वो जीव, सम्यक दृष्टि है वो जीव, उसके अंदर में आत्म तत्व का अर्थ स्वभाव का प्रकाश, ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश बरतता है। सम्यक्ति जीव है वो, स्वभाव के सहकार वाला जीव है वो, क्षयोपम सम्यक दृष्टि है वो ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा रखने वाला जीव है। उसको जो भी बंद होगा ना, वो सब अल्पकाल के लिए, सब अल्पकालीन बंद होंगे। भाई क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा भैया? आत्म तत्व की प्रतीति कारण, सहज स्वभाव की प्रतीति कारण, सहज स्वभाव के अपनत्व के कारण, सहज श्रद्धान की निर्मलता के कारण भैया, जो उसको अपने स्वभाव में जो अपनापन आया ना, तो स्वभाव का अपनापन सब पूरे जगत को परायापन, पूरे जगत को पराया था। भगवान आत्मा महिमा करो ऐसे स्वभाव की, ऐसे शुद्ध आत्मा का जो अपने को सहकार आया ना, शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, ऐसे शुद्ध आत्मा का जो सहज सहकार आया ना भैया, उस शुद्ध आत्मा की बलहारी गाओ भगवान आत्मा,
ये देखो देखो, यदि ये स्वभाव का अपना ये तत्व का श्रद्धान नहीं बरतता, मुझे अपनी अवैध तिंकोत की आत्मा नहीं बरतती, इस जगत में कोई मुझे इस जगत से कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं था, कोई कोई मुझे जगत के बंधन से छुड़ाने वाला नहीं। इस संपूर्ण जगत के बंधन से यदि अपने को कोई छुड़ाने वाला है तो स्वभाव का, और वो अपनत्व और स्वभाव का ममत्व रोम रोम से निर्झर आत्म अमृत के रूप में झरता है। सहज आत्म अमृत के रूप में वो अंत चतुष्टय में आत्मा, अंतःकरण में चतुष्टय में वो आत्मा सहज आत्म अमृत में बरतता है। तो वो जो सहज आत्म अमृत में अपने आत्मा का अपना है ना, वो ही श्रद्धान की निर्मल, वही स्वभाव की वर्तना भैया। अब भैया अपन इस वर्तना को पकड़े, अपन बाहर के बौद्धिक क्षयोत्सम से बाहर निकल के, बाहर से सुनना सुनाना चर्चा का बुद्धि का रस लेना, बुद्धि से ही हाँ हाँ मैं आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, इस बौद्धिक रस से, इस बौद्धिक क्षयोत्सम से अलग हटके अपन आत्मिक अतीन्द्रिय आत्मा के अपनत्व का वेदन करें, स्वभाव से अपनत्व का वेदन करें, स्वभाव मात्र में अपनत्व का वेदन करें। जब अपन ऐसे स्वभाव मात्र में अपनत्व का वेदन करेंगे ना, उस काल में तो बोध आएगा भैया, आहा देखो देखो देखो, मैं वो सुख स्वरूपी निरंजन चेतन में आत्मा, मैं वो शुद्ध प्रकाश में, मैं वो ज्ञान तत्व, ये सब पढ़ते हैं भैया। और ये शुद्ध वर्तना आएगी ना अपने स्वभाव की, अपने त्रिकालिक स्वभाव की शुद्ध वर्तना आएगी ना भैया, यही मोक्ष का। देखो भैया कोई कठिन नहीं है मोक्ष मार्ग, श्रद्धान की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता, चारित्र की विशुद्धि कोई कठिन नहीं है। यदि आत्मा को, जीव को यदि अपने शुद्ध स्वभाव से प्रियता होना, सावधान आत्मा, यदि जीव को अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा से प्रियता होना, अपने ज्ञायक स्वभाव से प्रियता का गहरा भाव होना, तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं भैया? क्योंकि स्वभाव के एहसास से विशुद्धि अपने आप बढ़ती है, ज्ञान में, श्रद्धान में, चारित्र में ये निर्मलता अपने आप बढ़ती, ऑटोमेटिक वृद्धिगत होती है भैया। अरे पाप आदि कसाय दुख रूप लगने लगते हैं अपने आप, और ये जो पाप आदि कसाय दुख रूप लगते हैं ना, ये दुख रूप जान के जो मैं इनसे भिन्न सुख रूप हूँ, इतनी सी प्रतीति से तो अनंत अनंत कर्मों का क्षय हो जाता है, इतने से मात्र सहकार स्वभाव अपना है, और ये भोग चलते हुए भी भोग अपने नहीं है, बस इतनी सी वर्तना मात्र से, इतने से बुद्धि, इतने से सम्यक दर्शन सहित, सम्यक श्रद्धा सहित, इतने से बुद्धि के निर्णय से अनंत पाप आश्रमों का दमन हो जाता है, अनंत अनंत संसार का दमन हो जाता है, और सुख स्वरूपी आत्म चतुष्टय आत्मा सहज बरतता हुआ नजर आता है कि देखो 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 देखो, मैं तो वो दिव्य चैतन में गायक कर, ऑटोमेटिक अंदरूनी एहसास बरतता है, अंदरूनी एहसास। और जो ऑटोमेटिक अंदरूनी एहसास है ना, जो खुला खिला बिल्कुल प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा प्रस्फुटित होता है, जगमगाता है, रोम रोम से उछलता है या, उसकी बात ही अलग। वो आत्म चतुष्टय में आत्मा की बात ही अलग है, वो ज्ञान चतुष्टय में वो हमारा आत्मा। इसलिए भैया बार बार समझा रहा है, हम वर्षों से 4-5 साल से यही चर्चा कर रहा है, और आज फिर कह रहा है भगवान आत्मा, तो शुद्ध आत्मा से अपनत उसकी वर्तना, बस यही मोक्ष का मार्ग समझ रहा। इसके अलावा तुम्हारी बौद्धिक जो एक्सरसाइज होती है, बुद्धि की जो एक्सरसाइज होती है, वो सिर्फ संस्कारों को तोड़ने के लिए है, बस कुबुद्धि ना रहे इसलिए है, कुबुद्धि ना रहे, अपना उपयोग बहिर्मुख ना होके अंतरोन्मुख बना रहे, अपना उपयोग अपने ऐसी निर्मल श्रद्धा को, अपने एहसास को निहारता रहे, इसलिए बौद्धिक एक्सरसाइज। और भी ये बौद्धिक एक्सरसाइज तब काम में आएगी जब आपको स्वभाव का ऐसा प्रेम बरतेगा, और नहीं तो बौद्धिक एक्सरसाइज कोई काम में नहीं आएगी। वो बौद्धिक क्षयोपशम यदि आपको अपने आत्मा में अपनत्व की वर्तना नहीं दे रहा ना, तो वो बौद्धिक एक्सरसाइज कोई काम की नहीं है, सुनना समझना समझाना कोई काम की नहीं। वो बौद्धिक एक्सरसाइज सुनना समझना चर्चा, ये सब स्वभाव मात्र की चर्चा करना, ये सब जब काम किए जब उस स्वभाव में अपनेपन को, गहरे अपनेपन को सिद्ध करे, स्वभाव में गहरे अपने,
समझ लो, जितना अपना उपयोग अपने स्वभाव में, जितने गहराई से अपने आत्मा के अंतर्गत, अपने अंतकरण में जितनी देर से अपना आत्मा में अपनत्व सिद्ध कर रहा है कि मैं वही चतुष्टय में आत्मा हूं, बस उतने ही कमाई सकता भैया। उस अपनत्व को करने के लिए कोई सा भी मार्ग अपनाना पड़े, मन की कैसी भी मान्यताएं तोड़नी पड़े, मन के परिणामों को कैसे भी उखाड़ना पड़े, मन की सत्ता को निगराना पड़े, नीच मन को आग लगाना पड़े, मन की मान्यताओं को विध्वंस करना पड़े, तब ये स्वभाव बढ़ता हुआ दिखे। मन में उलझे रहोगे, अपनी अंतर की कसायों में उलझे रहोगे, अपने अंतर की मिथ्या मान्यताओं में दबे पड़े रहोगे, भैया आप इसे निर्मल आत्म श्रद्धान को नहीं देख पाओगे। अरे बुद्धि में चक्कर आते रहोगे या फिर आप अपने मन में घूमते रहोगे, मन ही मन में, तो आप ऐसे निर्मल श्रद्धान को नहीं देख पाओगे। ये निर्मल श्रद्धान समस्त क्रियाओं से परे, ये निर्मल श्रद्धान समस्त आसक्ति भाव से परे है, ये निर्मल श्रद्धान समस्त काम विकार से परे है, ये निर्मल श्रद्धान समस्त समस्त आवरण भाव से परे है भाई। जैसे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये शुद्ध चेतना मात्र भगवान आत्मा। यदि वास्तव में तत्व को ग्रहण करना है तो इस शुद्ध चेतना मात्र से अपना अपनत्व कर लो भैया। शुद्ध चेतना मात्र से अपना अपनत्व, शुद्ध चेतना मात्र से अपना अपनत्व। मैं शुद्ध चेतन मात्र हूं, इस शुद्ध चेतन मात्र सत्ता से अपना। देर मत लगाओ, अब देर लगाना नहीं, अब देर नहीं लगाना। अब भैया अपने से अपनापन हर समय बरतना है। पूरी दुनिया पर आई है शुद्ध आत्मा से, इस शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना से भी अपनापन है, इसके अलावा सारी दुनिया पर आई है, पूरा ब्रह्मांड पर आया है, तीनों लोक पर आए हैं, सारा पर्याय परिणमन रूप जगत पर आया है। इस अपनत्व की बलहारी है भगवान, इस अपनत्व की बलहारी है कि जिसके कारण पूरा जगत, पूरा इंद्रिय विषय परिणमन पर आया है भगवान। ये जो पूरा इंद्रिय विषय परिणमन, पूरा जगत में जो परायापन है ना, अपने अंतर आत्म चतुष्टय की भाषा के कारण, यही आत्म साधना जानना, यही स्वभाव की साधना जानना, यही स्वरूप की साधना जानना। और इस स्वभाव की साधना से, इस स्वरूप की साधना से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, मुक्त होगा आत्मा। कहां से मुक्त होगा भैया? समस्त मिथ्यात्म मान्यताओं के विकल्प से, समस्त मन की पकड़ से। मन की पकड़ मिट जाएगी। मन जो शुभ क्रियाओं में रस लेता है, मन को जो शुभ की पकड़ है वो मिट जाएगी, मन को अशुभ की जो पकड़ है वो मिट जाएगी, और फिर ये पकड़ छूटेगी और निर्मल श्रद्धान भासेगा भैया। अहो मैं तो गायक, मैं अंतरात्मा। मान अपमान के भाव मिट जाएंगे भैया। मान अपमान की अपने आप को, अपने आप को क्या देखा, देखो सावधान। जीव को शरीर में और अपने मन में मैं बना रहता, तो जब जीव शरीर से क्रिया करके सोचता है हमें प्रशंसा मिल जाएगी, शरीर से क्रियाएं करके सोचता है कि हम भैया बहुत अच्छे हैं, और यह जीव को अपने मन की पकड़ रहती है, भैया अपने मन के विचारों से सोचता है हम बहुत अच्छे, शुभ क्रियाओं से सोचता हम बहुत अच्छे हैं, चिंतन मनन से सोचता हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब पकड़ के खाते में जाएंगे भैया। तो क्या? निखालिस तत्व ब्रह्म स्वभाव भगवान आत्मा में शुद्ध मात्र। इसके अलावा जितना भी परिणमन है वो सही गलत जो भी है, पुण्य का पाप का जो भी परिणमन है, वो सब विनाशी के और मुझसे भिन्न। पकड़ को छोड़ना और अपने विवेक का उपयोग करना होगी, अपने अंतर के, अपने प्रकाश को पहचानना, अपने अंतर में अपने तत्व को पहचानना और अपने विवेक का प्रयोग करना कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने मन की नहीं मानना, मन के लिए सही है ये गलत है, ये न्याय है या अन्याय। मन की धारणाओं से निर्णय नहीं होता भगवान, मन से परे आत्मा की धारणा से निर्णय होता है कि आप क्या हो, आप क्या हो। आत्मा की धारणा से पता लगेगा कि आप सम्यक्ति हो या मिथ्या। आप तो सोचते हो मन से, मन जो कहते था भैया ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है। मन के निर्णय को जो मोहर लगाते हैं वो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, और जो मन के निर्णय से ऊपर उठ के जो शुद्ध चेतन में आत्मा को स्वीकार करते हैं, आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं, और बाकी अच्छा बुरा सब कर्म प्रकृतियां हैं, जो ऐसा अंतर आत्मा में श्रद्धा में ग्रहण करते हैं, स्वभाव से अपनापन मात्र करते हैं, बाकी किसी से अपनापन नहीं करते। वो साधक, वो श्रावक जिसे अपनेपन की वासना शुद्ध चेतना में होती है,
मात्र 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 वो सम्यक दर्शन की निर्मलता को जानता। इसके अलावा दुनिया में कोई सम्मत की निर्मलता को नहीं जानता। अपने स्वभाव में अपनापन, बद्धु स्वभाव ज्ञान मात्र में अपनापन, मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, इस चैतन्य स्वभाव में अपनापन। अल्लो रे चेतन आत्मा, जीवन निकल जाएगा, मर जाओगे रे, कुछ नहीं आएगा हाथ में। खाया पिया यहीं खो जाएगा सब, पढ़ा लिखा तोता यहीं का यहीं रह जाएगा, पढ़ा लिखा तोता शुभ क्रियाएं करने वाला ये जीव, ये सब यहीं रह जाएगा। भगवान आत्मा सिर्फ जाएगा तो शुद्ध बुद्ध निराकार आत्म चतुष्टय में जो चैतन्य स्वभाव की वर्तना है, बस वही साथ जाएगी। शुद्ध चैतन्य स्वभाव की वर्तना ही साथ जाए, शुद्ध अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय स्वभाव की वर्तना ही साथ जाएगी। ज्ञायक परिणामी आत्मा, ध्रुव स्वभाव में आत्मा, इसकी वर्तना ही साथ जाएगी। मैं चतुष्टय में आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और निर्विकार हूँ, ऐसे आत्मा की वर्तना ही साथ जाएगी। इसलिए यह आज के लिए इतना ही विषय छोड़ रहे हैं हम फिलहाल, बस इतना कह के छोड़ा है कि ना सल रहा है, ना भय रहा है, ना चिंता, न सल, न भय, न चिंता, ना कोई डर, न मन में कोई विकार, ना किसी प्रकार का उपद्रव, सिर्फ एक भाव वासना रहे भैया, अपन तो ज्ञायक है बस, अपन तो शुद्ध चेतना है बस, अपन तो ज्ञान मात्र है बस। ऐसे अंतर आत्म परिणति को संभाले और अपने एहसास, अपने अंतर चतुष्टय में स्वभाव का एहसास बढ़ाए। इतनी साधना पे विशेषता से ध्यान दें, और बाकी जो व्यवहार में सब असुख को परिणमित हो रहा है, उसके ज्ञाता बन के जिए, उसके ज्ञायक बन के जिए। अपने अंतर में कर्म प्रकृतियों का निरोध करें भैया, कर्म प्रकृतियों की ना माने, और अपने स्वभाव की, अपने ज्ञायक तत्व की, भगवान की वाणी का स्वीकार करके भगवान की वाणी की अनुमोदना में अपना समय शक्ति उपयोग खर्च करें भैया। अपनी चित्त वृत्ति को सम्यक में लगाएं, ज्ञान विज्ञान में लगाएं, एक ज्ञान में लगाएं, अपनी चित्त वृत्ति को स्वभाव के सहकार में लगाएं, अपनी चित्त वृत्ति को पर पर्याय परिणाम में ना लगाएं। जैसे भैया अपनी परिणति शुद्ध विशुद्ध हो, अपने परिणाम शुद्ध विशुद्ध हो, अपना भाव शुद्ध विशुद्ध हो, और एकमात्र स्वभाव के शुद्ध आत्मा मात्र में हूं, इसी स्वभाव की वर्तना में अपना जीवन परिणमित हो भैया। अपना जीव ऐसे स्वभाव मात्र की वर्तना में अपने अर्क ध्रुव स्वभाव के सहकार में भैया अपने मोक्ष का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया एक ही भावना क्या कि अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न